वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 7.3 11th क्लास मैथ की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है, आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अब 7.2 में हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के आए हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने पढ़नी है बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज यूज़ कब होती है, दोनों में डिफरेंस आपने खुद देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दूं कि बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज क्वेश्चन किससे करना है, उसकी पहचान क्या है। देखें, इसमें क्या होता है, बाइनोमियल सीरीज को पहले हम लिखते हैं, फिर मैं इसकी पहचान बताऊंगी आपको। 1 + x होल पावर n हो तो ये इक्वल होता है 1 + nx + n-1/2 एक्स स्केयर। और मैं इसकी अगली एक टर्म और लिख देती हूँ, वो क्या होगी, n-1 n-2 डिवाइडेड बाय, पहले 2 फैक्टोरियल था, अब 3 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे x³ अप टू सो ऑन। तो बच्चों, जब भी आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे वैल्यू माइनस हो या फिर बटे में हो, फ्रैक्शन में हो, p/q फॉर्म में हो, तो फिर आपने बाइनोमियल सीरीज लगानी है। अगर इस तरह पावर कोई पॉजिटिव नंबर है और वो फ्रैक्शन में भी नहीं है, बटे की फॉर्म में नहीं है, तो फिर आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज में सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी क्वेश्चन 1 में भी फाइंड भी करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, ये भी फाइंड करना होता है। तो सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, अगर यहाँ पे ये जो एक्स की वैल्यू हो ना, इसका मॉड क्या हो, <<1 हो। तो इसको हम मॉड को अगर ओपन करें तो मतलब क्या है कि x > -1 <<1। मॉड में दो तरह की वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मॉड खत्म करेंगे तो 1 के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, ये लिख लें या फिर ये लिख लें। तो सीरीज तब कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट है। यहाँ पे हमें n की वैल्यू पता है, वो फाइनाइट सम है, उसकी 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, इनफाइनाइट नहीं होगा। तो सीरीज तब कन्वर्जेंट होती है। अब यहाँ पे एक फार्मूला और है जनरल टर्म्स का, बट वो मैं उस वक्त बताऊंगी जब क्वेश्चंस को, जिन क्वेश्चंस में हमने वो अप्लाई करना होगा। अभी फिलहाल जो हमने पहला क्वेश्चन करना है ना, वो सिंपल बाइनोमियल सीरीज से करना है। तो पहले क्वेश्चन की मैं पहले स्टेटमेंट को लिखती हूँ, फिर हम इसके जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है, एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। मतलब हमने बाइनोमियल सीरीज की पहली 4 टर्म्स तक एक्सपैंड करना है, आगे हमने नहीं करना तमाम पार्ट्स में। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये है, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक्स की ये जो एक्स होता है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी किस वैल्यू के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है। तो पहले यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बाइनोमियल सीरीज बताती हूँ, पहली 4 टर्म्स तक वो लिखते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। 1 + x⁻n, ये अभी हमने स्टार्ट में ऊपर भी लिखी है। 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर, और फिर इसके बाद इसकी ये चौथी टर्म n-1 n-2/2 फैक्टोरियल के बाद नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x³। 1 2 3 4, तो ये पहली 4 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, बाकी आगे हमने नहीं लिखनी। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू होती है x की, जबकि यहाँ पे x ये है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -√x। n ये होता है और यहाँ पे n क्या है, -3 है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने ये सीरीज याद करनी है। बाकी यहाँ पे अब एक्स चेंज है, एक्स की जगह पे हमने ये पुट करना है इसी सीरीज के अंदर, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे अब हमने -3 को पुट कर देना है। तो नेक्स्ट मैं इन वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। यहाँ पे सीरीज हमने हर क्वेश्चन में आपने पहले सीरीज लिख लेनी है, फिर एक्स और n की जो वैल्यू चेंज होगी ना, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1, अब मैं इस x की जगह पे क्या पुट करूँगी, -√x आ जाएगा, और फिर होल पावर n की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। मतलब अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। 1 n की जगह पे क्या आएगा, -3, और x की जगह पे -√x आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे n की जगह पे -3 n-1, तो -3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, -√x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो लास्ट टर्म है, इसके अंदर वैल्यू मैं यहाँ पे नीचे पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, नीचे मैंने लिख दिया, आगे जगह थोड़ी कम थी। तो -3, फिर -3 -1, क्योंकि n की जगह पे हम पुट कर रहे हैं, तो -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ x का क्यूब है, तो -√x का क्यूब आ जाएगा। इस तरह से तमाम वैल्यूज़ इस बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 3 √x आ जाएगा। इस वैल्यू में ये -3 और ये -4, तो 4 3s आर, ये 12 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है। ये स्केयर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट x रह जाएगा।
अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा -3 और -1 -4 4 3 आर 12 और यहाँ पे 5 3 और 2 5 और 12 5 आर 60 माइनस माइनस ये वाला माइनस ये माइनस प्लस लेकिन इसके साथ माइनस आएगा और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इसका आंसर 6 आएगा। अब यहाँ पे माइनस अंडर रूट एक्स का क्यूब है, इसको माइनस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स का स्केयर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी बनेगा ना, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो वो 3 बन जाता है बेसिकली, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 + 3 अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा 2 6 आर 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 6 1 आर 6 और 0 ये आ जाएगा 10x। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना, क्योंकि ये पावर 3 थी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये स्केयर तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी ये माइनस तो मैंने इधर प्लस कर दिया ना, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये x पावर 1/2 और ये 1x रह गया। इसी तरह है ना, बस अंडर रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, यहाँ पे भी हम 1/2 ही लिख देते हैं या फिर अंडर रूट बेशक रहने दें। तो 1 + 3 x पावर 1/2 फिर प्लस 6x। अब यहाँ पे फिर बेसिस सेम है, यहाँ x की पावर 1 है, मैं सेपरेटली इसको ऐड कर देती हूँ, 1/2 + 1 एलसीएम 2 आएगा तो 1 + 2 ये आ जाएगा 3/2, मतलब बेसिस सेम है तो यहाँ पे पावर ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये सीरीज़ का आंसर होगा। बट यहाँ पे अब दूसरा पार्ट ये था कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट के लिए हम इस कन्वर्जेंट में ना ये वाली x की वैल्यू को देखते हैं ना कि इसका मार्ड जो होता है वो <1 होना चाहिए। यहाँ पे हम इस वैल्यू का मार्ड देखते हैं क्या वो <1 आता है, तो यहाँ पे हम साथ लिख लेते हैं फॉर कन्वर्जेंट। अब हम इस सीरीज़ को चेक करेंगे कन्वर्जेंट है या नहीं। तो यहाँ पे मॉड एक्स, अब यहाँ पे एक्स माइनस अंडर रूट एक्स था <1 और माइनस में अगर कोई मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, मॉड को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, अगर यहाँ पे -2 है तो उसका आंसर तो +2 आना है। मॉड हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इसका मतलब है अंडर रूट एक्स <1। वही चीज़ कि अंडर रूट एक्स को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे अगर स्केयर ले लें तो यहाँ पे जस्ट एक्स रह जाएगा। सो मॉड एक्स <1 हो तो फिर सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ कन्वर्ट 1 का स्केयर वो 1 नहीं आना इधर, वो जब स्केयर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है। ये पहला पार्ट हो गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 2 है, इसमें है 3 + 2/x होल पावर -1/3। अब माइनस भी है और फ्रैक्शन भी है, इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि हमने बायनोमियल सीरीज़ लगानी है और पहली 4 टर्म्स, तो पहले हम पहली 4 टर्म्स लिख लेते हैं जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी सीरीज़। 1 + x होल पावर n किसके इक्वल होता है, 1 + nx + n(n-1/2 फैक्टोरियल x स्केयर। ये पहली 3 टर्म्स होगी, 1 2 3 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना है तो चौथी क्या होगी, n(n-1 n-2/3 फैक्टोरियल यहाँ पे x क्यूब, बस पहली 4 टर्म्स। अब बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो सीरीज़ दी गई है, अब बायनोमियल सीरीज़ का रूल होता है कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है, हमने यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसके लिए हम इस सीरीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 + 2/x है, यहाँ पे -1/3। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें फिर 1 बन सकता है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन लिया यहाँ पे 1 रह गया, और मैथ में ये रूल होता है जब एक वैल्यू में से कॉमन ले रहे होते हैं, अगर वो दूसरी साइड पे ना हो तो हम खुद से उस साइड पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे -1/3। अब एक चीज़ आपके माइंड में होगी कि हमने 3 जब कॉमन लिया तो उसकी पावर तो -1/3 थी, तो यहाँ पे इसका मतलब है 3 पावर -1/3 को हमने कॉमन लिया है, इस पूरे में से बाहर निकाला है ना, तो बाकी की पावर तो अंदर रहेगी, इसकी पावर साथ बाहर आ जाएगी। इसको हम क्वेश्चंस में इसी तरह साथ लिखते आएंगे। अब यहाँ पे ये फॉर्म बन गई 1 + x पावर n, तो यहाँ पे अब x की वैल्यू को भी हम सेपरेटली लिख लेते हैं ना, 2/3x है और n यहाँ पे क्या है -1/3। अब ये पहली 4 टर्म्स तो हम लिख चुके हैं, इसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पे अब मैं पुट कर देती हूँ तो सीरीज़ क्या बन जाएगी, 1 + x की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3x पावर n है तो -1/3 आ जाएगा। ये वाला 3 -1/3 इसी तरह बाहर, और इस पे हमने बायनोमियल सीरीज़ देखी, इस पूरी टर्म पे हमने ये वाली बायनोमियल सीरीज़ पहली 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करनी है। तो हम अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1, इसी तरह n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3 और साथ x यहाँ पे क्या है 2/3x है, ये मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। फिर प्लस
n n क्या है -1/3, फिर n-1 तो -1/3 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और फिर x का स्क्वायर। वहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर किसका लेना है, इस वैल्यू का, तो मतलब 2/3x का स्क्वायर आ जाएगा। अगली टर्म मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ क्योंकि आगे जगह भी कम है, इसके अंदर पुट करनी है n की वैल्यू, तो n यहाँ पे -1/3 है, फिर n-1 -1/3 -1, फिर n-2 तो -1/3 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, साथ यहाँ पे x का क्यूब है, तो इस वैल्यू का क्या ले लेंगे 2/3x का क्यूब। जस्ट अब पहली 4 टर्म्स में वैल्यूज पुट कर दी, आगे सिंप्लीफिकेशन है, खुद करें या कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करें, आगे कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई, 3 पावर -1/3 को मैंने इसी तरह लिख लिया, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 3 3 ज़ार, यहाँ पे 9x आ गया। ये तो आ चुका है हमारे पास। अगर नेक्स्ट वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें ना, ये माइनस और ये माइनस, इस वाला माइनस, मतलब ये प्लस हो जाना है, और कैलकुलेटर पे आपने लिखना है -1/3 -1/3 -1, तो ये कैलकुलेटर पे ही कन्वर्ट होकर जो इसका आंसर आता है ना, ये आ जाता है 2/9। फैक्टोरियल को साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब ये वाला स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और साथ x का स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेटर पे इसको हल कर लिया, इन तीनों वैल्यूज़ को साथ 2 फैक्टोरियल पे डिवाइड। इसी तरह अब मैं इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी, तो इसका जो आंसर आएगा ना, इस ऊपर वाली वैल्यू का इस 3 फैक्टोरियल 6 से फिर डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 14/8। अगर आप लोग स्टूडेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हम इसके पहले 2 पार्ट्स कर रहे हैं ना, मैं इसको कैलकुलेटर पे वैल्यू मैंने निकाली हुई है, उसी तरह मैंने किया है। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में मैं ये स्टेप सोल्व भी करवा दूँगी अगर आप लोग कहेंगे। अदरवाइज़ ये है कि कैलकुलेटर पे कर लें तो थोड़ी उसमें सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है, क्योंकि पहले ही थोड़े लेंथी से क्वेश्चंस हैं, हम थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। तो 2 का क्यूब अगर हम लें तो ये आ जाता है 8, 3 का क्यूब लें तो 27 और साथ x का क्यूब आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन है इनकी, तो यहाँ मैं ब्रैकेट्स, स्टूडेंट्स यहाँ तक आंसर लिख लें तब भी ठीक है, बट जो बुक वाले आंसर जिस फॉर्म में लिख रहे हैं वो भी हम लिखते हैं, लेकिन ये पावर माइनस है ना, मैं अगर इसको नीचे ले आऊँ तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, और इस सारी वैल्यू को ना, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें चेंजेस करेंगे, देखिए कैसे। पहले मैं इसको इसी तरह लिख रही हूँ, तो -14/81 8/27 x क्यूब। अब ये 3 पावर 1/3 सबके साथ आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, तो पहले 1 के नीचे इसको लिख दें, 1/3 पावर 1/3 -2/9 क्या होता है, 3 पावर 2 होता है, और ये क्या है 3 पावर 1/3 x, प्लस यहाँ पे भी 4 2 ज़ार, ऊपर तो 8 हो जाएगा, ये 9 3 पावर 2, ये 9 तो ये 3 पावर 4 हो जाएगा, और ये 3 पावर 1/3 साथ x स्क्वायर। 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 112, 81 क्या होगा 3 पावर 4 और 27 3 पावर 3, तो 4 और 3 ये 3 पावर 7 है, और ये जब डिवाइड होगा तो ये 3 पावर 1/3 और साथ x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो 2 + 1/3 आ जाएगा, और साथ x इसी तरह। यहाँ पे 8 3 पावर 4 + 1/3 और साथ x स्क्वायर आ जाएगा, -112 ओवर, बेसिस सेम है, तो यहाँ पे भी 7 + 1/3 और साथ x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट एलसीएम है, तो मैं वो एलसीएम वाला स्टेप डायरेक्ट कर दूँगी। देखिए 3 2 ज़ार 6 6 और 1, मतलब 3 पावर 7/3 साथ x आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 3 ज़ार 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/3 और साथ x स्क्वायर। आप बेशक लिखें एलसीएम वाला एक स्टेप कर लें, या मेरी तरह इस तरह लिखने आसान हो जाएगा। 112/3, 7 3 ज़ार 21, 21 और 1 22/3 और साथ x क्यूब, तो ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने आंसर फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने ये भी चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर कन्वर्जेंट। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि मॉड x लेस देन 1 होता है। अब यहाँ पे जो x है ना, उस वैल्यू को देखें, ये है 2/3x, तो मैं यहाँ पे इसी को लिखूँगी। यहाँ पे कन्वर्जेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, 2/3x नीचे इसके साथ है, लेस देन 1 है। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मॉड से बाहर निकाल लेते हैं, बाकी क्या रह जाएगा 1/x लेस देन 1। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँ, तो दूसरी साइड पे जब ये वैल्यू जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3/2,
इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ार 3 और ये 3/2 हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या होती है, मॉड x लेस देन 1, हमने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है। तो जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, इसका भी रेसिप्रोकल और जो साइन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये रूल आपने याद रखना है, या तो हम इस तरह करते हैं कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, या हम रेसिप्रोकल भी लेते हैं तो फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बन गई कि मॉड x जो है वो ग्रेटर देन, अगर इसको डिवाइड करें ना तो ये हमारे पास लेस देन 1 ही बनता है। सो मॉड x लेस देन 1, इसका मतलब क्या है कि सीरीज़ इसमें कन्वर्जेंट है। तो फिर हम लिख देंगे हैंस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। तो पहले 2 पार्ट्स इस लेक्चर में हमने की हैं, इंशाल्लाह बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मज़ीद ये कि इसमें आपने स्टूडेंट्स फार्मूला याद करना है और बाकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है।